और इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान में फंसे भारत के लोगों को भारत लाने की सरकार ने तैयारी कर ली है। सरकार ने एयर इंडिया से यह कहा है कि काबुल से लोगों को लाने के लिए 2 विमान तैयार रखे जाएं। एयर इंडिया ने आपातकालीन ऑपरेशन के लिए एक टीम भी इसे लेकर तैयार की है। तो सरकार ने एयर इंडिया को यह कहा है कि आप तैयार रहिए, जो भारतीय हैं जो फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में, उन्हें लाने की तैयारी शुरू हो गई है। पहली तस्वीरें भी इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल है। जिस तरीके से तालिबान एक बार फिर अफगानिस्तान में लौट आया है, हर कोई अपने मुल्क वापस लौटना चाहता है। और पहले ही भारत सरकार ने यह साफ कर दिया था कि अपने लोगों की सुरक्षा वो पुख्ता करेंगे। और देखिए उसी की ये कोशिशें अब शुरू हो चुकी हैं। हालांकि देखिए अफरा तफरी किस तरीके से है, हर कोई वहां पर डरा हुआ है, हर कोई खौफजदा है और अब वहां से सुरक्षित निकलने की होड़ सी मची हुई है। ये एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देखिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रविकांत हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रविकांत, अब कोशिशें भारतीय जो वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें किस तरह से निकाला जाए, उससे जुड़ी। शिरीन, देखिए ये बड़ी खबर है जो अभी आई है। इसके 2 हिस्से हैं। पहले तो जो ताजा हिस्सा आज का है वो ये है कि एयर इंडिया को सरकार ने ये कहा है कि 2 विमान तैयार रखे। कभी भी आदेश पे वो तुरंत वहां पर जो हमारे डिप्लोमेट और अन्य भारतीय फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा उन 2 विमानों का। ये ताजा आदेश है। और इसके अलावा बता दें कि परसों से ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी और आज के लिए एक एयर इंडिया का विमान और एक कैम एयर का विमान एंगेज किया गया था और वहां से भारतीयों को लाना था। लेकिन कल जो स्थिति वहां पर बनी है उसके बाद आज की वो फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। लेकिन 2 विमान अब तैयार रखने के लिए कहा गया और कभी भी उन 2 विमानों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है रविकांत, तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अब जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं और सरकार ने साफ कर दिया है कि विमान को तैयार रखा जाए, किसी भी वक्त यह ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। और देखिए तालिबान के कब्जे के बाद अब लोगों में अफगानिस्तान छोड़ने की अफरा तफरी सी मची हुई है। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, कुछ और तस्वीरें देखिए। ये काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। एयरपोर्ट पर ऐसी भीड़ है, लग रहा है जैसे जितनी जल्दी हो सके ये लोग देश छोड़ना चाहते हैं, वहां से निकलना चाहते हैं। विमान के लिए आपने ऐसी भीड़ शायद ही पहले कभी देखी होगी। एयरपोर्ट पर इस तरह की तस्वीरें कम देखने को मिलती हैं, लेकिन क्योंकि मौका ऐसा है, परिस्थितियां इतनी बिगड़ चुकी हैं, हालात इतने खराब हैं वहां पर कि हर कोई यहां से निकलकर अपने मुल्क लौटना चाहता है। और काबुल एयरपोर्ट पर देखिए आप अफरा तफरी, यहाँ पर ये जद्दोजहद सिर्फ इस बात की कि जल्द से जल्द यहाँ से निकला जा सके। कोशिश यही है सभी लोगों की। एक मुश्किल वक्त है, चुनौतियां कई तरह की। तालिबान रिटर्न जिस तरीके से एक बार फिर एक अफगानिस्तान पर जो खतरे का एक साया मंडरा रहा था वो पूरी तरीके से अब अपनी जद में ले चुका है अफगानिस्तान को, क्योंकि तालिबान ने कब्जा कर लिया है। वहां की सरकार को सरेंडर करना पड़ा, अशरफ गनी को देश छोड़ना पड़ा और कोई ऑप्शन नहीं था। जगविंदर पटियाल का रुख कर लेंगे। जगविंदर, तस्वीरें वाकई बेचैन करने वाली हैं, क्योंकि लोगों को बस ये लग रहा है निकलें किसी भी तरीके से यहां से। शिरीन, देखिए इस एयरपोर्ट को देखकर नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी आदमी अब तालिबान के राज में रहना चाहता है। एक तरह से तस्वीर ये सामने आ गई है कि जो भी इस मुल्क से भागना चाहता है वो भाग ले। हर तरफ जहां पर कि बड़ा व्यवस्थित सिस्टम होता था, हम जितनी बार भी गए हैं, अफगान फोर्सेज इसको बड़े तरीके से मैनेज करती थी और जो अमेरिकन ट्रूप्स है वो भी आउटस्कर्ट पर लगे होते थे और वहां से तकरीबन 1 किलोमीटर के एरिया को कॉर्डन ऑफ रखा गया होता था। लेकिन इस भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां बस अड्डे और रेलवे स्टेशन से भी बदतर हालात हो गए हैं और जितनी फोर्सेज वहां लगी हुई हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इस भीड़ को नियंत्रित कर सकती हैं या कर पाएंगी। बीच बीच में जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि गोली चलने की वो आवाज आ रही है और वो हवाई फायरिंग की जा रही है ताकि लोगों को कंट्रोल में किया जा सके। लेकिन लोग चाहते हैं कि तालिबान के हाथों मरने से अच्छा तो है कि यहां पर इन मुलाजिमों के, इन सैनिकों के हाथों मर जाएं और वो बिना गोली की परवाह किए हुए लगातार एयरपोर्ट के अंदर घुसे जा रहे हैं। और जितनी फ्लाइट्स अंदर नजर आ रही हैं, कोई इमिग्रेशन, कोई सिक्योरिटी, कोई तामझाम नहीं है। ये और बड़ा सिक्योरिटी लैप्स खड़ा हो गया है। मुझे तो ये लगता है कि अगर तालिबान को ये पता लग गया और उन्होंने अपने 2-4 फिदायन इस तरह से अंदर भेज दिए तो कहीं वो भी जो है
वहां पर अंदर आके किसी अप्रिय घटना को अंजाम ना दे दे, क्योंकि जी जो भी अमेरिकन ट्रूप्स वहां पहुंच रहे हैं उनको अपने अपने दूतावास के लोगों को व्यवस्थित तरीके से फ्लाई करवाना है। अमेरिका तो चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहा है एम्बेसी से लेके एयरपोर्ट तक के रास्ते के लिए, लेकिन स्थानीय लोग वहां से भागना चाहते हैं। मेरे जितने संपर्क हैं, मैं उनको कल से फोन लगा रहा हूं, लेकिन सबके फोन बंद हैं और यह माना जा सकता है कि वो भी सुरक्षित ठिकानों पर या तो भाग चुके होंगे या भागने की फिराक में होंगे। सबके फोन बंद आ रहे हैं। यही कोशिश है कि बस वहां से किसी भी तरीके से निकला जा सके। और चलिए सभी, क्योंकि और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ वो लोग भी हैं जो ये दर्द महसूस कर चुके हैं। स्टूडियो में भी मेरे साथ कुछ लोग हैं, लेकिन अभी हम अंजलि सिंह का रुख कर लेते हैं, क्योंकि अफगान शरणार्थियों के साथ वो इस वक्त मौजूद है। अंजलि, आप तो उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने ये तकलीफ देखी है और मजबूर हुए थे अपना देश छोड़कर दूसरी जगह शरण लेने के लिए। बात कीजिए जरा उनसे। जी बिल्कुल, हम आपको सीधे इन लोगों से ही बात कराते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले ही यहाँ गए थे, कुछ 3-4 महीने पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, यहाँ पर तमाम सिख समुदाय के लोग हैं, किस तरह के हालात थे और क्यों आप लोगों को वापस आना पड़ा? आप कहाँ से आए? हम लोग तो जलालाबाद से बिलोंग करते हैं। तो जब 18 में अटैक हुआ था जलालाबाद में, जो बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें हमारे 13 बंदे शहीद हो गए थे। तो उसके बाद संगत को आना शुरू हो गया इंडिया में। फिर 2021 में जो बम ब्लास्ट हुआ गुरुद्वारा साहब में, तो वहाँ से भी संगत, ये जो संगत देख रहे हो ये सारी पुरानी वाली संगत है जो पहले आए हुए हैं। तो उसी प्रॉब्लम में परेशानी में फंसे थे, तो लोग इधर आ गए हैं, सारे रह रहे हैं। और आपको पता है कि हालात अफगानिस्तान के क्या चल रहे हैं इस टाइम। आप सबको पता है, दुनिया को पता है कि अफगानिस्तान के क्या हालात हैं, और सब दुनिया मीडिया भी देख रही है और दुनिया सब भी देख भी रहा है। और हमारे लोग अभी भी काफ़ी लोग फंसी हुई हैं। अभी के जो आप लोगों ने हालात देख रहे हैं, अभी की जो स्थिति है, तालिबान किस तरह से कट्टर रहा है, किस तरह से वहाँ पर उन लोगों ने अराजकता जो है वो फैलाई? तालिबान का दहशत तो सब दुनिया को पता ही है कि क्या दहशत है। उनका नाम सुनते ही सबको पता चल जाता है क्या दहशत कर रहे हैं वहाँ पे। तो चिंता हमें इस बात की है, पहले तो हम एबीपी न्यूज़ का धन्यवाद भी करते हैं तहे दिल से। जो हालात ख़राब हुए अफ़गानिस्तान में, तो इन्होंने आके यहाँ पे अफ़गानिस्तान के लोगों से जानकारी लेने के लिए आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं अफ़गानिस्तान सरकार, भारत सरकार, सबको, जो वहाँ काफ़ी सालों से अफ़गानिस्तान में जो हिंदू और सिख रह रहे हैं, काफ़ी सालों से रह रहे हैं, कोई आज नए नहीं रह रहे। और हालात तो कई सालों से वहाँ पे ख़राब है। हम आए लगभग 30 साल पहले, तो 30 साल पहले भी वहाँ हालात खराब थे, तभी हम यहाँ आए हैं। उसके बाद भी तो कभी अगर 2-4 साल हालात सुधरते हैं तो फिर 30 साल पहले मजबूर होना पड़ा था इन्हें अपना देश छोड़ने के लिए, आज फिर वही हालात हैं, लोग चाहते हैं कि वहां से निकले। ठीक है अंजलि, मेरे साथ आप रहिएगा। कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। शफीक अहमद जो कि अनादुलू एजेंसी के संपादक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक विवेक काटजू भी मेरे साथ हैं, और डॉक्टर वाइल अवार्ड जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और कुछ खास मेहमान स्टूडियो भी में मेरे साथ हैं, वो भी, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर इनके सामने क्या मुसीबत थी कि इन्हें अपना मुल्क छोड़ना पड़ा और दूसरी जगह आकर शरण लेना पड़ा। डॉक्टर वाइल अवाद, मैं आप ही से शुरुआत कर लेती हूँ। मतलब जो हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में तालिबान रिटर्न्स का, क्या ये कहा जा सकता है कि हम पिछले 10 दिनों में अफगानिस्तान को 20 साल पीछे लौटता हुआ देख रहे हैं? ये बिल्कुल जैसे 1990 शुरू हो गया था, वहां पर हम लोग दोबारा आ जाएंगे। वॉरलोड भी शुरू हो रहा है, और जब तक हम प्रेसिडेंट ट्रंप आ गया था, आप लोग मालूम हो गया, पहले बदनामी बाद तालिबान दे दिया था। जब तक ट्रंप पे आ गया था, फिर आपके लिए बोल रहा था ये तो गुड तालिबान आ गया। उसी के वक्त में उन्होंने अमेरिकन फोर्सेस में उन्होंने ऑफिस खोल दिया था दोहा की, कतर के अंदर है। तो वहां पर सारे लोग, वहां पर उनके रिप्रेजेंटेटिव मिलने के लिए, तो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव तो खत्म हो गया, अफगानिस्तान के ऊपर है, पूरा देश में तोड़ने के लिए तैयारी है जी। तो इसलिए उन्होंने दोबारा तालिबान मांग रहे वापसी आना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी वैक्यूम खोल दिया था, तालिबान भी आ गया था और एक्सट्रीमिज्म ग्रुप भी शुरू हो रहा है। तो ये इसका मकसद ये सारी दोबारा टेररिज्म है और रेडिकलिज्म पूरी साउथ एशिया में शुरू हो रहा है। तो इसलिए अमेरिकन में उनकी किसी को मालूम भी नहीं हो गया, ये अमेरिकन का प्लान भी है। ये अमेरिकन बिल्कुल सच कह रहे हैं। अमेरिका ये तो किसी का भरोसा भी नहीं है, उनका परमानेंट इंटरेस्ट है, और किसी के मतलब दोस्ती भी बात नहीं करते। जब तक उनकी तालिबान के साथ में बात हो रहा है, तो उन्होंने उसकी सरकारी है, अशरफ गनी सरकारी है, उन्होंने बातचीत नहीं बात हुआ था, सिर्फ तालिबान के। तो अमेरिकन में जो फरवरी डील हो रहा है, इसी डील में अमेरिकन फौज में अफगानिस्तान बाहर जाएंगे और नाटो फोर्सेस भी बाहर जाएंगे और तालिबान भी वापस आएंगे। इसलिए इतना जल्दी हो गया, पूरी देश में कब्जा हो गया था। इसका एक ही मकसद हो गया, ये अमेरिकन उनकी ऑब्जेक्टिव अचीव।
ठीक है सर। और अब क्योंकि देखिए वहां कोशिश ये हो रही है कि हर जो देश है वो अपने नागरिकों को वहां से निकालना चाहते हैं, वो तस्वीरें भी आ रही हैं, वो भी बहुत परेशान और हैरान करने वाली हैं। इस पर भी बात हम करेंगे। विवेक काटजू जी, मैं आपके पास आऊंगी यही सवाल लेकर। शिरीन, देखिए अफगानिस्तान और काबुल में जो फंसे हुए भारतीय हैं उनको निकालने का भारत सरकार का प्रयास लगातार जारी है। कल एक एयर इंडिया का विमान गया था और 129 लोगों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट लौटा था और आज भी एक फ्लाइट शेड्यूल की गई है। यह समय है 12:30 बजे का। एयर इंडिया के से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 12:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से काबुल के लिए एयर इंडिया की विमान रवाना होगी और वहां फंसे हुए भारतीयों को लेकर लौटेगी, जिसमें कुछ राजनयिक के परिवार होंगे, कुछ कर्मचारी होंगे और कुछ अफगानिस्तान के नागरिक होंगे जो स्टूडेंट है वो भारत में पढ़ाई करते हैं। ऐसी अब तक जानकारी मिली है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है शिरीन, इस वक्त काबुल एयरपोर्ट की हालत बहुत ही बदतर है। काबुल एयरपोर्ट बस स्टैंड जैसा हो गया है। वहां पर विमान आते ही लोग टूट पड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में और वहां कंट्रोल अच्छे से काम नहीं हो रहा है, मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, तो क्या विमान वहां पर लैंडिंग कर पाएगी, लोगों को सुरक्षित वहां से भारत ला पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल भी बड़ा है, चुनौती भी बड़ी होगी है वहां पर। ठीक है मृत्युंजय, आप जानकारी जुटाइएगा, मैं फिर से आपके पास आऊंगी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में भारी अफरा तफरी मची हुई है। एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देखेंगे तो हैरान और परेशान होंगे, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हैं। विमान में चढ़ने वालों की मारामारी हो रही है। भारत सरकार भी हिंदुस्तान के लोगों को निकालने के लिए आज 2 विमान काबुल भेज रही है और इस बीच तालिबान नक्सल यहां पर तबाही तो देखिए मचा ही रहा है। एक एक कर जेलों में बंद अपने लड़ाकों आईएसआईएस और अलकायदा के आतंकियों को रिहा कर रहा है। काबुल के पुले चरखी जेल से भी हजारों खूंखार कैदियों को आजाद कर दिया गया। ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं और तस्वीरें भी इससे जुड़ी इस वक्त आपके सामने हैं। काबुल की इस जेल में अमेरिका ने 5000 से भी ज्यादा आतंकियों को कैद किया था, लेकिन अब ये काबुल की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। तालिबान के कब्जे के बाद अब अफगानिस्तान की तस्वीर देखिए कैसे फिर से बदल रही है, क्योंकि वहां पर ये तबाही के मंजर हैं। अभी तो देखिए शुरुआत है, आगे आगे होता क्या है, और यही डर लोगों के दिल में भी है और खौफ इतना ज्यादा कि लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। और देखिए काबुल एयरपोर्ट पर काम करने वाले हमारे साथ काबुल से एक कर्मचारी जुड़ गए हैं। सुरक्षा कारणों की वजह से हम उनका नाम आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आप बताइए जरा कि काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त हालात क्या हैं? काबुल एयरपोर्ट में जो हालात है अभी बहुत खराब है, क्योंकि कल से जो फ्लाइट जा रही है यहाँ से यूएस के लिए, सब कर्मचारी जो यहाँ पे भी काम करते थे वो भी लास्ट फ्लाइट में बिना पासपोर्ट बिना वीजा सबके लिए कुछ सब लोग घुस गए थे फ्लाइट में। तो यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था कि उनको जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो ट्रैवल करने के लिए भी इजाजत नहीं है, लेकिन आम लोग भी वहाँ पे घुस गए थे, क्योंकि सबके दिल में बहुत डर पैदा हुआ है और सब कुछ छोड़ के सब लोग भाग जाना चाहते हैं। तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग बिना डॉक्यूमेंट्स के वीजा पासपोर्ट के भी कुछ फ्लाइट्स में घुस के उनको यहाँ से रवाना किया गया है। लेकिन अभी जो माहौल है यहाँ पे वो बहुत डरावना सा है। पूरा जो कंट्री था अभी कुछ 100 या 200 तालिबान ये लीड कर रहे हैं और उनकी फेसेस और काम करने के तरीके में कुछ फर्क ही नहीं आया। ये जो 2 डिकेड्स गुजरे हुआ है, लेकिन वो लोग वही से आइडियोलॉजी के थ्रू वापस आ गए हैं यहाँ पे। तो सबके दिल में डर बहुत है और सारे जो फ्लाइट्स है अभी तक के लिए सब फ्लाइट्स कैंसिल है और वहाँ पे कोई काम करने वाला है नहीं जो आपके वीजा देके डॉक्यूमेंट देके सब के सब भाग गए वहाँ से। अच्छा, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि तस्वीरें तो वाकई परेशान कर रही हैं। लोगों के अंदर डर इतना है कि हर कोई निकलना चाह रहा है वहां से। फायरिंग की भी जानकारी वहां से मिल रही थी, खबरें ये भी आ रही थी कि फायरिंग भी हुई है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। उससे लेकर क्या बता पाएंगे आप हमें? फायरिंग के बारे में हमें बस इतना ही पता है वहाँ तक कि कुछ मैंने अभी पहले भी कहा था, कुछ लोग बिना डॉक्यूमेंट के सब वीजा पासपोर्ट बिना कुछ के लिए रनवे तक भी लोग बैग के साथ पहुंच गए थे कि बिना डॉक्यूमेंट के सब लोग चाहते थे कि भाग जाए। तो फायरिंग इसलिए हुई थी कि उन लोगों को डराने के लिए कि वापस जाओ, जिसके पास डॉक्यूमेंट है वह सब है वो लोग जा सकते हैं बस। तो इसके लिए वहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। वो सिर्फ इसलिए था कि लोग जो था आम आदमी वो सब बैग लेके रनवे तक भी पहुंच गए थे। जी,
अच्छा, देखिए कोशिशें अब हो रही हैं कि लोगों को निकाला जा सके। अलग अलग जो देश हैं वो ये कोशिशें कर रहे हैं। कौन कौन से देश के विमान वहां पर पहुंच चुके हैं या फिर आने वाले हैं अपने लोगों को निकालने के लिए? yesterday तो यूएस फोर्सेस भी वहाँ पे थे, ब्रिटिश के भी लोग थे और स्वीडन फ्रेंच के भी जो एम्बेसडर थे वो हेलीकॉप्टर के थ्रू बाहर गए हैं अपने फैमिली के साथ। तो अब भी एट द मोमेंट एयरपोर्ट में फ्लाइट जारी है, लेकिन yesterday जो था in every 5 minutes there was 1 or 2 flights taking off, but today it's very rarely, like in the morning I just saw 1 plane taking off from Afghanistan airport. जी, अच्छा, मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अब तो देखिए सब कुछ बिखर सा गया है अफगानिस्तान में। एयरपोर्ट पर ये भीड़ बता रही है कि वहां पर अव्यवस्थाएं ही फिलहाल हैं। कैसे कोशिश हो रही है कि इन लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा समझा बुझाकर या फिर माहौल शांत करने की कोशिश की जाए? और क्या जो बाकी कर्मचारी हैं वो अभी काम वहां पर कर रहे हैं या फिर कुछ लोग चले भी गए हैं? नहीं, मैंने पहले भी आपको बोला था, जो लोग कर्मचारी एयरपोर्ट के ही ऑफिशियल्स थे, कस्टम्स थे, जो लोगों के डॉक्यूमेंट्स, वीजा एंड ऑल चेक करते थे, लास्ट फ्लाइट में उनके ज्यादातर लोग भाग भी गए और उसके बाद जो लोग थे बचे, अब घर से निकलने के लिए भी बहुत लोग डर रहे। वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब के, स्पेशली इन पुलिस फोर्सेस एंड ऑल, सो दे आर वेरी स्कैर्ड ऑफ गेटिंग आउट फ्रॉम देयर होम। सो at the moment, the whole Kabul, I have a few short clips from very main points of Kabul, just now, update ones, which everywhere you can see the Taliban, and even near the presidential palace, they are not allowing anybody to go inside, but there are few people from Taliban region that they're just letting nobody to go inside. All the police districts and everything is ruled by them. Around you see very less people on the streets, and the main point is that there's no ladies, no one at the moment in Kabul outside their home. जी, अच्छा, अब देखिए आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं तो आप सही तस्वीर क्या है वो बता पाएंगे। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि आसपास का आंकड़ा कि कितने लोगों की भीड़ इस वक्त वहां पर जमा है? अभी जो एयरपोर्ट में है, टर्मिनल्स लाइक एवरीवेयर, even near the ramp and runway, there are a lot of people waiting for the plane, like some people waiting for the bus in a bus station. It's the same way in airport, even though they're not allowing any other people to go inside. जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये मौजूदा हकीकत जो कि एयरपोर्ट के कर्मचारी हैं, हम नाम आपका उन्हें नहीं बता पाए सुरक्षा कारणों की वजह से, लेकिन उन्होंने जो मौजूदा इस वक्त जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो इस वक्त हालात वहां पर हैं वो बता रहे थे। अब मेहमानों का रुख कर लेते हैं। शफीक अहमद, अब आपके पास में आऊंगी, क्योंकि स्थितियां तो देखिए बिगड़ना शुरू हो गई थी बीते 10 दिनों में ही, लेकिन इतनी जल्दी वहां पर इस तरीके के हालात हो जाएंगे शायद ये किसी ने नहीं सोचा होगा। अब क्या आगे आप देख पा रहे हैं अफगानिस्तान की तस्वीर? देखिए, मेरी जो असेसमेंट है, ये तमाम बिगाड़ को सही करने में डेफिनेटली टाइम लगेगा, और ये लगता ही है इसलिए कि जो टाइम दिया था नेटो फोर्सेस के विड्रॉल का, वो दिया था 31 अगस्त। मतलब इनको 31 अगस्त में सब बाहर के लोगों को जाना था जी। लेकिन द वे तालिबान कैप्चर्ड दीज प्रोविंसेस और कैपिटल, और इनको भागना पड़ा, तो ये मेस तो होना ही था। अभी वैक्यूम है और मेरा ख्याल है वैक्यूम क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसमें जो पिक्चर थी जो हमें बहुत से महीनों से क्लियर नहीं हो रही थी, वो यही थी कि भी जो कुछ अफगानिस्तान में ग्राउंड में हो रहा है वो हमें मीडिया पे नहीं दिखाया जा रहा था। द वे दे केम टू अफगानिस्तान और द वे पीपल स्टार्टेड सरेंडरिंग टू द तालिबान, ये किसने सोचा भी नहीं था और ऐसा हो गया। इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट जो भाग गई है, मैं भाग का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये फरार जो हो गई है, ये अशरफ गनी साहब, ये अल्फाज अब्दुल्ला ने इस्तेमाल किए हैं। तो जो भाग गए हैं वो लोग, तो उन्होंने लोगों को ऐसा ही छोड़ के भाग गए।
और इनसे यही उम्मीद थी, इसलिए कि ये बहुत अनपॉपुलर थे अफगानिस्तान में। जिस तरह ये भागे हैं, इनकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी, ना कोई इनकी वक़्त थी इन तालिबान के सामने, क्योंकि तालिबान के सामने सबने सरेंडर किया एंड दे वेलकम देम टू काबुल। इवन अगर आपने फुटेज देखी हो तो उनको वेलकम किया गया है, उनके खिलाफ कोई नारे नहीं लगाए गए। यस प्लीज। ठीक है विवेक काटजू सर, अब वहां पर कोशिशें हो रही हैं कि देखिए अब अलग अलग देश अपने लोगों को निकाले, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? जहां तहां लोग फंसे हुए हैं उन्हें वहां से निकालना और सुरक्षित निकालना। नहीं, आसान नहीं होगा। इस वक्त जो वहाँ का सरकारी तंत्र था वो बिल्कुल टूट गया है और अब एक नई व्यवस्था को कायम करना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि तालिबान को अब ये सब हालात पर काबू करना पड़ेगा और उसके बाद ही लोग वहाँ से निकल पाएंगे। मुझे ये भी पूरा आश्वासन है कि हमारा दूतावास और जो हमारे वहाँ राजदूत हैं वो बहुत काबिल हैं और वो पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ पर भारतीयों को की जान और माल की सुरक्षा हो और हमारा दूतावास जो भी सरकार का निर्णय हो उसके मुताबिक वहाँ हमारा दूतावास काम करे। अगर दूतावास के लोगों को वापस बुलाना है स्वदेश तो वो सुरक्षित रूप से आए। लेकिन जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं जी। वो उस पर एक शब्द मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी इस हर मुल्क में जब भी इस तीव्रता से सत्ता परिवर्तन होता है, सत्ता परिवर्तन ही नहीं, जो 20 साल से एक सिस्टम बना हुआ था वो यकायक कोलैप्स कर जाता है, तो फिर ऐसी अराजकता की स्थिति बनती है और तालिबान की जो विचारधारा है उससे लोग भयभीत हैं। तालिबान ने अपने आप कहा है और जो वहाँ के 3 बड़े नेता हैं जिनको मैं खुद जानता हूं क्योंकि मैं भारत का राजदूत वहां रह चुका हूं, कारजाई साहब, अब्दुल्ला साहब और कुलबुद्दीन हिकमतयार से भी मेरी मुलाकात हुई है। उन्होंने भी कहा है कि इस वक्त सब लोग शांति बनाए रखें और वो भागे नहीं हैं, वो वहीं पर मौजूद है। तो इसलिए मुझे ये आश्वासन है कि इस स्थिति पे काबू पाया जाएगा। कुछ समय लगेगा लेकिन काबू पाया जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि तालिबान, एक चीज और कह दूं कि तालिबान किस तरह से व्यवहार करते। आपने एक स्क्रीन पे अपना दिखाया था कि तालिबान के कौन कौन मंत्री होंगे, क्या होंगे। आपके जो दर्शक हैं मैं उनको ये सूचना दे दूं कि रक्षा मंत्री का जो नाम दिया था अब्बास तानकजाई, उनकी ट्रेनिंग हमारी मिलिट्री एकेडमी में, भारत की मिलिट्री एकेडमी में हो चुकी। ओके जी सर, हो चुकी है बहुत दशकों पहले। तो इसलिए इस वक्त हमें एक परिवर्तन तो आया है, बहुत बड़ा व्यापक परिवर्तन, लेकिन संजीदगी से लेना, इसको इवैल्यूएट करना है, इसको सोचना है। और मुझे यकीन है कि भारत तालिबान भी बदला सा जरूर नजर आ रहा है क्योंकि वो एक अपनी तस्वीर अलग तरीके की पेश करना चाह रहा है, क्योंकि वो ये कहता है कि हम मारकाट नहीं चाहते, हम शांति चाहते, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहा है, जो कि तालिबान के मुंह से, उसके प्रवक्ताओं के मुंह से सुनना अपने आप में एक अजीब बात हो जाती है। कवलजीत सिंह, आप बताइएगा, क्योंकि आप 2000 में आए थे, साल 2000 में आप अफगानिस्तान लश्करगाह आप रहते थे, वहां से हिंदुस्तान क्यों आना पड़ा, क्या हालात उस वक्त रहे थे? वहाँ ऐसे था कि मतलब हमारी लेडीज़ तो बिल्कुल बाहर ही नहीं निकल सकती थी, ना गुरुद्वारे जा पाते थे। तो उस समय तो टीवी वगैरह भी नहीं छोड़ते थे, तो इनको मतलब ऐसे फील था कि हम जेल में हैं। तो हमें ऐसे लगता था कि हम जेल में हैं। तो इस वजह से हमारे जो फादर साहब वहाँ काम करते थे, हमारी राशन की दुकान थी, जहाँ तक कि वो जाते थे वो अब भी कहते, मतलब हमें कहते थे, मेरे ब्रदर भी जाते थे, तो वो कहते थे हम सेफ़ नहीं थे। हम जैसे ही जाते थे तो हम पे पत्थर फेंका जाता था, बोलते थे हमें कि मतलब काफिर काफिर, हमारे पगड़ियाँ खींचते थे। तो और हमें ये अब मुसलमानों से सुनते थे हम, हमारे घर के मतलब तुम्हारी बहनों को ले जाया जाएगा और हमारे घर पे मतलब हम अगर हो बच्चों, हम तो वही छोटे होते थे, हम उधर ही मम्मी के साथ ही, तो उस समय हमारे घर पे पत्थर भी फेंके जाते थे और दरवाजे पे भी।
तो उस टॉर्चर के हिसाब से हमें यहाँ आना पड़ा। ठीक है, और देखिए पूरा परिवार हमारे साथ है। इनकी माँ दीप कौर और हरिंदर कौर जो कि पत्नी है कंवलजीत की, हमारे साथ हैं। हरिंदर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि महिलाओं को लेकर वहां पर क्या हालात हैं, किसी से नहीं छिपे हुए, आपने क्या महसूस किया, वहां से क्यों आना पड़ा? उस वक्त तो हम छोटे थे, बस डर लगता रहता था, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, घर में बैठे रहते थे। बाहर जब जो बुगरा पहन के निकलता था उनका गला काट लेता था वो तालिबान, तो इसलिए हम घर पे ही रहते थे, नहीं ना पढ़ाई ना गुरुद्वारा ना किसी के घर, कुछ भी नहीं। मतलब घर से बाहर निकलना ही नहीं, वो घर से बाहर निकलना ही नहीं। घर में भी पत्थर फेंकते थे, बाहर तो बहुत ज़्यादा। ठीक है, दीप कौर भी है हमारे साथ। आपने तो इन दोनों से ज़्यादा वक्त वहाँ पर बिताया है, क्या आप कहेंगी मतलब क्यों आप लोगों को वहाँ से आना पड़ा, सब कुछ छोड़कर, अपनों को छोड़कर, अपनी ज़मीन छोड़कर? परेशानी से आना ना, डर लगता ना, सामने तक सब दुकान छोड़े, ज़मीन छोड़े, सब घर छोड़े, बाल बच्चे छोटे, डर लगता नहीं। वो दुकान तला नहीं जा सकता, में बच्चे और परेशान, क्या विद्या मेरे की कंवलजीत, अगर आप बता पाएं कि ये क्या कहा? ये एक्चुअली ये सब छोड़ के कैसे आवे को दिल को सब घर छोड़े, दुकान छोड़े, परेशानी ना हो, क्या को छोड़ के आवे। इधर आए भी ईरान गए, ईरान से इधर आए, ईरान लोग आके जाओ उठी इंडिया में तेरे मदद कुछ थी से, इधर आए कुछ मदद नहीं ना, तब परेशानी तो ये ना, इतना कम इंदे मेरे बेटे के थोड़ा खाना पीना थे और तो कुछ भी नहीं। ठीक है कंवलजीत, अगर आप जल्दी से बताना चाहें, क्योंकि ईरान होते हुए भारत आना लेकिन अभी भी हालात उस तरह से ठीक नहीं है, जल्दी से आप समझाइएगा सर। वो एक्चुअली डर ज़्यादा था, यही था कि मतलब हमारी बहनें पे डर थी। कई बार हम सुनते थे 2-3 दिन तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ, तो इस वजह से फिर हम अपना जान बचा पाए कि हम ज़ेदान चले गए, वहाँ से ईरान चले गए। वहाँ कुछ सिख हमारे हेल्प कर रहे थे कि मतलब वो कह रहे थे कहाँ जाना चाहोगे, हमने तो कहा ऐसी जगह ले जाओ ताकि हम बच्चे, मतलब मम्मी पापा कहते थे कि इनकी लाइफ बन जाए जी। तो देखिए बिल्कुल, मतलब ये वो हकीकत है जो अफगानिस्तान में तालिबानियों को लेकर कहा जाता है, सुना जाता है, वो देखी है इन लोगों ने, और यही हकीकत एक बार फिर से वहां पर लोग देखने को मजबूर हो रहे हैं। तो ये बड़ी कवरेज लगातार एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, सभी खास मेहमान भी हमारे साथ रहेंगे, हर डिटेल आपको हम देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।